गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है स्पोकन की क्लास, यानी इंग्लिश बोलना सीखना है आपने। लेकिन आज की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे लास्ट स्पोकन क्लास थी आपकी टाइम कैसे बताते हैं, वैसे आज की जो क्लास है वो आपकी रहने वाली है आप पोलाइटनेस को कैसे शो करते हैं, पोलाइटनेस को कैसे शो करते हैं उसके बारे में आज की हमारी क्लास है। समझ गए ना, उसके बारे में आज की हमारी क्लास है मेरे दोस्त कि आप पोलाइटनेस को कैसे शो करते हैं। पोलाइटनेस को आप कैसे शो करते हैं। सो इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए ना भाई, अकेला हम ऐसे तो काम नहीं चला सकते ना। अब इंग्लिश बोलनी आनी भी तो चाहिए हमें, बोलनी भी तो आए बाबू, बोलनी भी तो आए। ठीक है, तो आज को जो हमारी क्लास है मेरे भाई वो है इंग्लिश बोलने से रिलेटेड, और क्लास क्या है, हाउ टू बी पोलाइट। हाउ टू बी पोलाइट, ये छोटा कैसे है, चलो कोई बात नहीं। आज की जो क्लास है वो है हाउ टू बी पोलाइट। भैया आपने पोलाइटनेस कैसे शो करनी है, आपने अपनी जो पोलाइटनेस होती है उसके बारे में कैसे बातें करनी है, कैसे शो करनी है। यानी बोलने के ने दो तरीके होते हैं। बोलने के क्या होते हैं मेरे भाई, दो तरीके होते हैं। एक तो आप रूड वे से बोलते हैं, रूड वे से बोलते हैं। दूसरा पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं कि यार हमें पता होता है चीज़ों का, हमें पता होता है कि हमें अच्छे तरीके से चीज़ें बोलनी है, करनी है, समझनी भी है, तो पोलाइटनेस शो करते हैं। एक बड़े प्यार से बोलते हैं, जैसे मेरी मदद कर देगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, बोलने का तरीका होता है। तो इंग्लिश में भी वैसे ही बोलने का तरीका होता है। तो पोलाइटनेस की बात हम करते हैं। तो हमारी क्लास है हाउ टू बी पोलाइट, भी आपने पोलाइटनेस कैसे शो करनी है। तो सबसे पहले बात मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। हमारा वो पेज है इंग्लिश वोकेबलरी 3 उसके बाद हमें यूट्यूब और टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना है, जो क्या है लेट्स लर्न विद बबलू, जो आपके नीचे ऐड चल रही है, आपको पता है। ठीक, हाँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पोलाइटनेस को आप कैसे शो करते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है ना बबुआ, ऊ का है, ऊ है कौन सा लें, रेड भी आ जाएगा, चलो ये लेते हैं। हमारा जो पहली बात होती है, हमें क्या सीखना है कि पोलाइटनेस कैसे मेंटेन करेंगे। जो पहला सेंटेंस आप देख पा रही हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, हिंदी मीनिंग तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे नहीं समझते। कहीं बात हो रही है, कुछ बातें हो रही है, बोलो भाई तू नहीं समझता मेरे को, लड़ाई नहीं करनी है, तू नहीं समझता, नहीं, क्या बोलोगे, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, यार शायद मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, शायद। परहैप्स क्या होता है, संभवतः, शायद, मे बी, पॉसिबल, यार मैं अपने आप को ना क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो आप समझाना चाहते हैं ना, जो भी आप समझाना चाहते हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो आपको ये चीज यूज नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं करते, करनी पड़ सकती है। गुस्सा हो, कुछ ऐसी बात हो तो आप यूज कर सकते हैं, चीज दोनों यूज होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया आपको क्या शो करनी है, पोलाइटनेस मेंटेन करनी है, तो किस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना पड़ेगा, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, शायद मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक। दूसरा क्या है, योर डिजाइन इज नॉट गुड, योर डिजाइन इज नॉट गुड, ये आपका डिजाइन अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। आई एम नॉट क्विट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन, यार मैं इस डिजाइन से ना पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इस डिजाइन से पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं। तो क्या बोलोगे, आई एम नॉट क्विट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन, आई एम नॉट क्विट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन। इस तरीके से आप बोलोगे, इस तरीके से आप बोलोगे, इस तरीके से आप नहीं बोलोगे, इस तरीके से आप बोलोगे, नहीं बोलोगे। ठीक। अगला क्या था, व्हाट इज दिस, ये क्या था, कुछ बात हो रही थी, मान लो कुछ बात हो रही है, कोई आपको कुछ समझा रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, और तो बोले ये क्या था भाई, नहीं, ये क्या था भाई, व्हाट इज दैट, नहीं भाई, आप बोलोगे कुड यू क्लेरिफाई अ लिटिल बिट प्लीज, क्या आप इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्या आप इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो क्या था, कुड यू क्लेरिफाई
a little bit please, could you clarify a little bit please, could you clarify a little bit please, इस तरीके से आप बोलोगे। और मैंने आपको बताया था कुड जो मॉडल होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये पोलाइटनेस को शो करता है, पोलाइटनेस को शो करता है। ये क्या बताता है, हमारी रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब आप मॉडल्स की क्लास देखोगे तब आपको पता लग जाएगा। अगला समझो, अगला समझो बंधु, अगला क्या है, मैंने बोल दिया आई वॉन्ट अनदर फ्राइज, आई वॉन्ट अनदर फ्राइज, मुझे दूसरी फ्राइज चाहिए। क्या मतलब, क्या तुम कहीं के राजा हो जो यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हो किसी को, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को पिज्ज़ा चाहिए, मेरे को अरे तुम बिग बॉस में नहीं बैठे हो भाई। महाराजा ये चाहते हैं कि इन्हें हवा दी जाए, महाराजा चाहते हैं कि उन्हें रसमलाई खिलाई जाए। तुम कहीं के राजा नहीं हो जो तुम कहीं पे ऑर्डर दे रहे हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पोलाइटनेस मेंटेन करनी है, तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई वुड लाइक, मैंने क्या बताया था, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा अनदर फ्राइज, आई वुड लाइक अनदर फ्राइज, मैं अनदर फ्राइज, अनदर पिज़्ज़ा, अनदर बर्गर लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक अनदर फ्राइज, आई वुड लाइक अनदर फ्राइज। तो समझ गए ना मैंने क्या बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, नहीं नहीं, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, पहला भी था क्या कुछ, हाँ। दूसरा था योर डिजाइन इज नॉट गुड, नो आई एम नॉट क्विट सेटिस्फाइड विद योर डिजाइन। अगला क्या था, व्हाट इज दैट, ये क्या था, नहीं नहीं, कुड यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट प्लीज। अगला क्या था, आई वॉन्ट अनदर फ्राइज, नहीं नहीं, आई वुड लाइक अनदर फ्राइज, आई वुड लाइक अनदर कप ऑफ टी। इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलो अभी आगे बात करते हैं। आप कहीं पे कुछ बात कर रहे थे, आप मेरे भाई कहीं पे कुछ बात कर रहे थे और किसी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया व्हाट, ये हो गया क्या, नहीं, किसी ने बोला कुछ बात कर रहे थे, मैं जैसे आपको कुछ समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको यही समझा रहा हूँ, स्पोकन वाला समझा रहा हूँ। जैसे चलो मैंने आपको इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ कराया था, और इन द कंट्रोल ऑफ कराया था। मैंने जैसे आपको पूरी बात समझा दी और आपको समझ नहीं आया, पर बोले क्या सर, बोले क्या, व्हाट, अरे नहीं, पोलाइटनेस मेंटेन करो, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, सर कुड यू रिपीट दैट प्लीज, सर कुड यू रिपीट दैट प्लीज, सर क्या आप इस चीज को रिपीट कर देंगे। आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, तो क्या आप इस चीज को रिपीट कर देंगे, क्या आप इस चीज को रिपीट कर देंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, यू आर रॉन्ग, तू गलत है भाई, तू गलत है, नहीं नहीं नहीं, तू गलत नहीं है, क्या बोलना है, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, यार मुझे लगता है आपसे थोड़ी बहुत गलती हुई है, मुझे लगता है आपसे मिस्टेक हुई है। ये नहीं बोलना तू गलत है, नो 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 नो, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, यार मुझे लगता है आपसे ना कोई छोटी मोटी गलती हुई है, मुझे लगता है कि आपसे शायद कोई गलती हुई है, शायद कोई गलती हुई है। आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मुझे लगता है कि शायद आपसे कोई गलती हुई। यू आर रॉन्ग ऐसे नहीं बोलते, तू गलत है, तू गलत है, नहीं नहीं, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई। अगला है वेयर इज द रेस्टरूम, आपने किसी से पूछना है कि भाई साहब रेस्टरूम किधर है, कोई अननोन मिला या कोई भी मिला, अरे भाई साहब रेस्टरूम किधर है, नो नो नो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर द रेस्टरूम इज, एक्सक्यूज मी, could you tell me where the restroom is, excuse me, could you tell me where is the bathroom is, excuse me, could you tell me where is the stairs is, stairs are भी stairs कहाँ है, where is the lift is, where the lift is, sorry where the lift is। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन पूछने के लिए। जैसे where is the आपने यूज़ कर लिया बाथरूम, कि भाई साहब बाथरूम कहाँ है, तो आप बोलोगे excuse me, could you tell me where the bathroom is, where the kitchen is, where is the sleeping room is, bedroom is, कहाँ पर है। आप जब पूछना चाहोगे, जब आप पूछना चाहोगे तब आप यूज करोगे, तब आप यूज करोगे, करोगे ना कि नहीं करोगे बबुआ। अच्छा अब बड़ा हुई गवा, ठीक। अगला जो सेंटेंस है वो हम यूज करेंगे। अगला क्या है, डू दिस टुडे, जैसे कोई काम था, कोई काम था,
आपने मेरे को बोला ये काम आज ही कर दे भाई, आपको रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइटनेस मेंटेन करनी है, आप मेरे को डायरेक्ट भाई ये काम आज ही कर दे, कल पे मत छोड़। नो 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 नो, इट वुड बी ग्रेट, ये बहुत अच्छा होगा इफ यू कुड डू दिस टुडे, अगर आप ये काम आज कर देंगे। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये काम आज कर देंगे। तो क्या बोला, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड डू दिस टुडे, अगर आप ये काम आज कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला क्या बोला, मैंने बोला हु आर यू, मैंने आपसे नाम पूछना है, मैंने आपसे आपका नाम पूछना है, मैंने डायरेक्ट बोला हु आर यू, कौन है तू, व्हाट इज यूर नेम, चलो हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता सकता हूँ, मे आई आस्क और मे आई हैव यूर नेम, मे आई आस्क और मे आई हैव यूर नेम, और दूसरा कुड आई आस्क और कुड आई हैव यूर नेम, कुड आई आस्क और कुड आई हैव यूर नेम, मे आई आस्क यूर नेम, हैव आई आस्क यूर नेम, कुड आई आस्क यूर नेम और कुड आई हैव यूर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कुड आई आस्क यूर नेम, कुड आई हैव यूर नेम, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगला क्या है, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं बुक ले सकता हूँ, सॉरी क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, नहीं नहीं, कैन की बजाय आप प्रायोरिटी देंगे कुड को, कुड आई बोरो योर बुक प्लीज, प्लीज भी यूज कर सकते हैं, कुड आई बोरो योर बुक प्लीज, कुड आई बोरो योर बुक प्लीज, कुड आई बोरो योर बुक प्लीज, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो क्या था, डू दिस टुडे की जगह आप बोलोगे इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड डू दिस टुडे। अगला क्या था, हु आर यू की जगह आप बोल सकते हैं किसी से पूछने के लिए मे आई आस्क और हैव योर नेम और कुड आई आस्क और हैव योर नेम। और अगला क्या था, कैन आई बोरो योर बुक की जगह आप यूज बोल सकते हैं कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक भाई, ठीक है बच्चे। अगला है, जैसे मैंने बोल दिया कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, जैसे कोई मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है और जहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन रखनी है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी ओपिनियन रखनी है और आपको अपनी बात रखनी है, तो किस तरीके से बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कैन आई से समथिंग, नो 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 नो, आप बोलोगे कुड आई जस्ट से समथिंग देयर प्लीज, क्या मैं आपको यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ। कुड आई, कैन या कुड यूज करोगे, कुड आई जस्ट से समथिंग हेयर प्लीज, क्या मैं यहाँ पर अपने विचार रख सकता हूँ, क्या मैं अपने यहाँ पर अपना आइडियाज रख सकता हूँ, इस तरीके से आप यूज करते हैं कैन आई और कुड आई जस्ट से समथिंग हेयर प्लीज। प्रायोरिटी आप कुड को ही दोगे मेरे दोस्त, पोलाइट वे मेंटेन करता है, कुड आई जस्ट से समथिंग हेयर प्लीज, कुड आई जस्ट से समथिंग हेयर प्लीज। अगला जैसे क्या है, कैन आई स्मोक हेयर, मैं तो स्मोक नहीं करता, जैसे कोई पूछता है या आपने करनी हो, कुछ भी ऐसी बातें हो, कैन आई स्मोक हेयर, क्या मैं यह स्मोक कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो आप बोलोगे वुड यू माइंड, अब एक चीज सीख लो, वुड यू माइंड ये जो होती है, वुड यू माइंड, क्या बोल दिया मैंने, वुड यू माइंड। अब माइंड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आपको जो कोई आपत्ति, ऐसे लिखते हैं क्या हिंदी में, आपत्ति, जो आपत्ति होती है। अगर मैं यहां स्मोक करता हूं तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी, अगर मैं यहां स्मोक करता हूं तो आपको कोई आपत्ति होगी क्या, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो वुड यू माइंड का मतलब हो गया क्या आपको कोई आपत्ति होगी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी, ये हिंदी में लिख लो, क्या आपको कोई आपत्ति होगी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी। एक और सेंटेंस बनाते हैं, चलो ये सेंटेंस है, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड हेयर। भाई वो आपकी सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन शो कर रहा है, प्रेजेंट इमेजिनेशन शो कर रहा है, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। जैसे आपने बोल दिया अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो क्या आपको आपत्ति होगी, वुड यू माइंड इफ आई सेट हेयर, वुड यू माइंड इफ आई सेट हेयर। लेकिन माइंड एक ऐसी वगैरह आप इफ का यूज नहीं करोगे तो V1 + ing आ जाएगा। जैसे वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, अगर आपको आपत्ति होगी, अगर आप मेरे लिए काम कर देंगे तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर यूज कर लिया मेरे दोस्त,
मैं यहीं पर यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया वुड यू माइंड, मैंने बोल दिया वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी। मैंने बोल दिया वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, अगर आप, क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे, एक आपको आपत्ति होगी, इस तरीके से आप यूज़ कर लेते हैं ना। तो वुड यू माइंड के बाद आप V1 + ing का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्या है, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप भी, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया आई वंडर, मैंने यूज़ किया आई वंडर इफ आई माइट यूज़ योर लैपटॉप। आई वंडर का यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। वंडर का यूज़ किया जाता है मेरे दोस्त रिक्वेस्ट करने के लिए। आई वंडर इफ आई माइट यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। पोलाइट वे में जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फोन, आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फोन। अगला क्या है, कैन यू हेल्प मी, हेल्प मांगते हो तो कैन क्यों। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। वंडरिंग मतलब क्यूरियोसिटी को भी दिखा देता है कि आई वॉज वंडरिंग मतलब मोर पोलाइटनेस। ऐसा भी हो सकता है आई एम वंडरिंग भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एम का यूज़ नहीं कर सकते, आप आई एम वंडरिंग भी बोल सकते हैं, आई एम वंडरिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर पोलाइटनेस को वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ज़्यादा पोलाइटनेस शो करती है। तो आप बोलोगे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी, इफ़ यू कुड हेल्प मी। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। आई एम वंडरिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर पोलाइटनेस के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगला क्या था, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द डोर इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं वुड यू माइंड, आ गया ना फिर से, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे तो आपको कोई आपत्ति होगी क्या, अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे तो कोई आपको आपत्ति होगी क्या। वुड यू माइंड स्मोकिंग इफ़ आई स्मोक्ड हेयर, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड, डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड, डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड। जैसे हमारा सेंटेंस है डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड। पे क्या आपके पास बिजनेस कार्ड है, क्या आपके पास बिजनेस कार्ड है। अरे बिजनेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं। डू यू हैव अ बिजनेस कार्ड इसकी जगह यूज कर सकते हैं। डू यू माइंड, क्या आपको आपत्ति होगी इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, अगर मैं आपका बिजनेस कार्ड देख सकता हूँ, ले सकता हूँ, इस तरीके से। डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, यानी पोलाइट में मेंटेन कर रहे हैं आप। यहाँ पर भी आप पोलाइटनेस मेंटेन करें। अगला क्या है, ईट सम ऑफ दिस फूड, इस खाने में से कुछ खा लो। नहीं आप यूज करोगे हाउ अबाउट ट्राइंग सम ऑफ दिस फूड, कैसा रहेगा अगर आप इसमें से थोड़ा सा खा लें, कैसा रहेगा अगर आप इसमें से थोड़ा खा के ट्राई करें या चेक करें, कैसा रहेगा अगर आप इसमें से थोड़ा खा के ट्राई करें या फिर चेक करें, है ना। क्या बोला, ईट सम ऑफ दिस फूड की जगह आप बोलोगे मेरे दोस्त हाउ अबाउट ट्राइंग सम ऑफ इट दिस फूड, सम ऑफ इट दिस फूड। ठीक, अगला हम यूज करेंगे, अगला जैसे गो अवे, चला जा बोलते हैं ना, चला जा, तो इसकी जगह आप यूज करोगे ना, क्या यूज करोगे, कैन वी टॉक अ लिटिल बिट लेट। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आ गया, आप कुछ काम कर रहे हो और कोई आ गया, भाई चला जा, पोलाइटनेस मेंटेन करनी है ना, तो आप बोलोगे कैन वी टॉक अ लिटिल बिट लेटर, क्या यार हम थोड़ी देर बाद बात करें, क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें। कोई आपसे मिलने आता है, आप बिजी हैं, आप बोलते हैं चला जा भाई, नहीं क्या हम
थोड़ी देर बाद बात करें तो आप ये बोलोगे कैन वी टॉक अ लिटिल बिट लेटर, या फिर आप यूज कर सकते हैं कुड वी टॉक अ लिटिल बिट लेटर। अगला क्या है, हिज परफॉर्मेंस वॉज टेरिबल, भी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो टेरिबल। टेरिबल क्या होती है, बहुत ही बुरी, बहुत ही बुरी, बहुत ही खतरनाक, इस तरीके से कह सकता हूँ। भी उसकी परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत ही बुरी थी। नहीं नहीं, आपको उसका हौसला नहीं तोड़ना है भाई, आपको उसका हौसला नहीं तोड़ना है, बल्कि आपको उसको करेज करना है। कैसे, हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेरी गुड, भी अच्छी थी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने बोल दिया यार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी तो थी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब सामने वाला दुखी भी नहीं होगा और आप उसकी कमियां भी बता दोगे। सामने वाला दुखी भी नहीं होगा और मेरे बच्चे आप उसकी कमियां भी बता दोगे। तो मैं बोल सकता हूँ हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेरी गुड, भी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, क्या बताएं यार, ठीक है। अगला क्या है, जैसे मैंने बोल दिया आई डोंट लाइक कलर्स इन द ड्रेस। भाई जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाओगे तो चलो कपड़े खरीदने को छोड़ो, आप कहीं अपने दोस्त के घर जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं और दोस्त के घर जाने के बाद जैसे वो ले आए टिंडे की सब्जी, खाना तो आंटी जी आपको खिलाएंगी, वो ले आया मेरे दोस्त आपके लिए टिंडे की सब्जी, और आपको टिंडे मेरे भाई पसंद नहीं है, तो तू बोलेगा भाई मेरे को टिंडे पसंद नहीं है, उसकी मम्मी नाराज हो जाएगी, आंटी जी नाराज हो जाएंगी। तो ये तरीका हो गया गलत। आप बोलोगे आई वुड प्रेफर टू यूज डिफरेंट डिश, मैं अलग डिश खाना चाहूँगा। आई वुड प्रेफर टू ईट, सॉरी यहाँ पर आप ईट यूज कर लोगे, मैं अलग चीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ। जैसे कलर की बात कर लेते हैं, आई डोंट लाइक कलर्स इन द ड्रेस, मेरे को इस ड्रेस में ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे आई वुड प्रेफर टू यूज डिफरेंट कलर्स इन द ड्रेस, इस ड्रेस में मेरे को कोई और कलर दिखा दो, मैं और कलर देखना पसंद करूंगा, और कलर को प्रेफरेंस दूंगा। और प्रेफर के साथ हम टू का यूज करते हैं, और प्रेफर के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। भाई साहब मैं इस ड्रेस में और कलर देखना पसंद करूँ। अगला क्या है, आई हेट दिस सॉन्ग, जैसे आपने बोल दिया आई हेट दिस सॉन्ग, या फिर आप भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप दोस्त के घर गए, आंटी जी ने सब्जी बनाई, वही टिंडे की सब्जी है, तो ये थोड़ी ना बोलेगा मेरे को टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, मैं नफरत करता हूँ, नो 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 नो, आंटी जी नाराज हो जाएंगी, चप्पल से मारेंगी। इससे अच्छा आप बोलोगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड के साथ होता है ऑफ, फिक्स होता है। फॉन्ड ऑफ जो क्या करता है, जो आपकी लाइक डिसलाइक को बताता है, लाइक डिसलाइक आपकी हैबिट्स भी कह सकते हैं, उसके बारे में बात करता है कि यार मेरे को इस चीज़ की आदत नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस डिश, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस डिश, भी इस डिश का मैं आदी नहीं हूँ। या फिर जैसे मैंने बोल दिया आई हेट दिस सॉन्ग की जगह आप बोलोगे आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना सुनने की आदत नहीं है। भाई साहब मुझे ये गाना सुनने की आदत नहीं है। अगला क्या है, अगला जैसे मैंने बोल दिया दैट्स ए बैड आइडिया, किसी ने बोला दैट्स अ बैड आइडिया, भाई ये बुरा आइडिया है, इसकी जगह आप यूज करोगे, एक मिनट में देख लेता हूँ, हमारी क्लास बिल्कुल ओके चल रही है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर दैट्स अ बैड आइडिया, दैट इज ए बैड आइडिया, जैसे किसी ने बोल दिया, अब गुस्सा तो आएगा। जैसे आपको कोई आइडिया है, आप कोई किसी को आइडिया दे रहे हैं और सामने वाला बोलेगा भाई साहब ये तो बहुत बुरा आइडिया है, ये तो बहुत बुरा आइडिया है, आपको आएगा गुस्सा। तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर दैट इज ए गुड आइडिया, भाई साहब मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं कि अच्छा आइडिया है। आई एम नॉट श्योर दैट इज ए गुड आइडिया, आई एम नॉट श्योर दैट इज ए गुड आइडिया। अगला क्या है, लीव मी अलोन, भाभी जी से आपका हो गया झगड़ा और कोई मेरे जैसा आपसे मिलने के लिए आया और आते बोला अकेला छोड़ दे मुझे, नहीं आप बोलोगे सॉरी आई एम ए बिट बिजी राइट नाउ, भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी अपनी जाने मन की यादों में खोया हुआ हूँ, मैं उसको याद कर रहा हूँ, मेरी उससे बात नहीं हो रही है, तो मुझे अकेला छोड़ दे यार, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, तो ऐसे काम मत करना कि भाभी जी आपसे नाराज हो जाएं। तो क्या था, सॉरी आई एम ए बिट बिजी राइट नाउ, भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कैन वी टॉक लेटर, क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें,
इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगला क्या है, सेंड मी द रिपोर्ट, रिपोर्ट भेज दो मुझे। जैसे मैंने बोल दिया तूने मुझे रिपोर्ट नहीं भेजी, नहीं नहीं मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, इस तरीके से। जैसे सेंड मी द रिपोर्ट, मेरे को रिपोर्ट भेज, ना ना पोलाइटनेस मेंटेन करनी यूज करेंगे, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज देंगे, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज। अगला है मेरे दोस्त सेंटेंस सिट डाउन, जैसे मैंने बोल दिया हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो टेक अ सीट और हैव अ सीट प्लीज, टेक अ सीट और हैव अ सीट प्लीज, टेक अ सीट और हैव अ सीट प्लीज। जैसे मैंने, हाँ तो आप समझ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ अगली स्लाइड की, जो हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसी के साथ साथ हमारी ये क्लास भी खत्म हो जाएगी। छोटा सा, जैसे आप कहीं स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग करते टाइम मैंने आपको पकड़ लिया, तो मैंने आपको बोला स्टॉप इट वाइल स्मोकिंग, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्टॉप इट वाइल स्मोकिंग। जैसे आप स्मोक कर रहे हैं और आपने जाके बोला किसी को, कोई बोलेगा स्टॉप इट बंद करो, नहीं नहीं, आप बोलोगे वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग इन दिस रूम प्लीज, अगर आपको आपत्ति होगी तो इस रूम में स्मोकिंग ना करें यार, क्योंकि हम इस चीज़ को आप माइंड ना करें, लेकिन आप इस रूम में या यहाँ पर स्मोकिंग ना करें। जैसे वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग इन दिस रूम प्लीज, वुड यू माइंड नॉट ड्रिंकिंग, आप यूज कर सकते हो नॉट ड्रिंकिंग हेयर प्लीज, वुड यू माइंड नॉट ड्रिंकिंग हेयर प्लीज, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, भाई मुझे बताओ तुम अवेलेबल कब होते हो, ये वर है, सॉरी वर होगा ये यहाँ पर मेरे दोस्त, ये यहाँ पर यहाँ पर वर है, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत तो मैं आपके लिए कर लूँगा। जैसे मैंने कर दिया इसको सा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया वर, वर, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म है और हम अजम्पशन ले रहे हैं, इमेजिनेशन ले रहे हैं, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाई जाती है। मैंने बोल दिया बताओ तुम कब अवेलेबल होगे, कब तुम्हें टाइम होगा, इसकी बजाय आप यूज करोगे लेट मी नो, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, व्हेन यू आर अवेलेबल, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। अगला है दिस रिपोर्ट इज ऑफुल, ऑफुल होती है बहुत ही गंदी, बहुत ही गंदी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक, इस तरीके से बोलने की बजाय आप बोल सकते हैं दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड, ये जो रिपोर्ट है अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड, दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला जो लास्ट है हमारा वो क्या है, यू डिड नॉट एक्सप्लेन दिस पॉइंट, भाई तूने ये पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं किया, भाई तूने ये पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसकी बजाय आई डिडेंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, भाई मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आया, भाई मेरे को ये जो पॉइंट है ये समझ नहीं आया, इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो, भाई मेरे को ये जो पॉइंट है ये समझ नहीं आया, मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आया। और मेरे दोस्त ये था हाउ टू बी पोलाइट, आपको पोलाइटनेस कैसे मेंटेन करनी है, पोलाइटनेस आपको कैसे शो करनी है, उन सब बातों के तरीके। लेकिन ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट भी आएगा जो जल्दी आने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हम सभी के पास पहुंच सकें और अपना काम कर सकें और अपना काम जारी रखें। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।